अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की प्रथम बैठक होटल अपना स्वीट्स अन्नपूर्णा रोड इंदौर में आयोजित की गई। महासभा की बैठक से पूर्व श्री पद्मवंशीय मारवाड़ी इकाई द्वारा महासभा के पदाधिकारियों का सम्मान शॉल श्रीफल द्वारा किया गया। तत्पश्चात महासभा की बैठक होटल अपना स्वीट्स में शुरू की गई। महासभा बैठक की व्यवस्था होटल अपना स्वीट्स के मालिक श्री अशोक जी राठौर द्वारा की गई थी। बैठक की जानकारी देते हुए महासभा के अध्यक्ष इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह राठौर, महामंत्री राजकुमार राठौर ने बताया कि महासभा के चुनाव पश्चात महासभा का हिसाब किताब, बैंक में खाता खोलना की प्रोसीडिंग, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, महासभा के आगामी कार्यक्रम, महासभा की शपथ विधि एवं अन्य विश्व विषयों को लेकर मीटिंग की गई है। आज मीटिंग में इंदौर के एवं इंदौर के बाहर के कुछ सामाजिक बंधुओं को महासभा के पदों से नियुक्ति भी प्रदान की गई। शपथ ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह इंदौर में 30 मई 2023 को आयोजित किया जा रहा है। यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम नाहर सिंह बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के संरक्षक श्री कैलाश जी राठौर द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारियों द्वारा शपथ ली जाएगी। श्री कैलाश जी राठौर महासभा के पदाधिकारियों का सम्मान शॉल श्रीफल द्वारा किया गया। यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम इंदौर में मोदी की नसिया धर्मशाला में 30 मई को प्रातः 11 बजे आयोजित होगा। साथ ही यह भी बताया कि महासभा में विश्वास रखने वाले सामाजिक बंधुओं को सदस्यता प्रदान की जाएगी एवं महासभा के महत्वपूर्ण पदों से सुशोभित भी किया जाएगा। महासभा का आजीवन सदस्यता शुल्क 5100 में बनाया जाएगा और इससे कार्ड भी बनाकर दिया जाएगा। देखिए तिमिर किरण से विशाल राठौर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा। दोस्तों, आज इंदौर में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। चूंकि चुनाव 15-16 अप्रैल 2023 को संपन्न हुए थे और काफ़ी समय से तय था कि कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाए और प्रथम बैठक कुछ एजेंडे के तहत शुरू की गई थी और ये बैठक इंदौर में अपना स्वीट्स होटल में आज बैठक ली गई। इसकी जानकारी हम लेते हैं कि बैठक में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे और क्या क्या निर्णय लिए गए। नमस्कार भाई साहब, आज जो बैठक थी उसमें क्या क्या विषय थे और क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? चूँकि महासभा के चुनाव संपन्न हो चुके थे और आज का मेन मुद्दा ये था कि महासभा को काम शुरू करना है और उसके लिए सबसे पहले बैंक का खाता खोला जाए और आने वाले समय में लोगों को इसमें जोड़ा जाए। तो नियुक्ति भी करनी थी, सदस्यता भी बढ़ाना थी और शपथ विधि के ऊपर ही चर्चा करना थी। तो आज इन सब कार्यों को लेकर के जो मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग के अंदर ये मान के चलिए कि हमारी जो महासभा के पदाधिकारी और सर्वोच्च समिति के सदस्य करीब 80% की हमारी उपस्थिति रही। उसके साथ ही यहाँ पर समाज के वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पे पधारे हैं। समाज के उन लोगों के बीच में हमने मीटिंग की शुरुआत करी और सबसे पहले पद्मवंशी मारवाड़ी समाज में आए हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उसके बाद मीटिंग हमारी अपना स्वीट पर रखी गई थी, जो कि हमारे अपना स्वीट के मालिक अशोक जी राठौर की ओर से प्रायोजित थी। जो सारा कार्यक्रम यहाँ अपना स्वीट के अन्नपूर्णा स्थित जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर संपन्न किया गया। इसमें सबसे पहले तो ये तय किया गया कि इसके अंदर जो भी सदस्यता बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए इसके अंदर। तो सदस्यता शुल्क 300 रुपये उसी के माध्यम से जोड़ा जाए। उसके साथ ही 5100 रुपये का एक आजीवन शुल्क रखा गया है। जो आजीवन शुल्क देकर 5100 रुपये सदस्यता लेगा उसको बाकायदा कार्ड बना के दिया जाएगा और ये हमेशा इस 23/64/1992 जो संस्था है इसका हमेशा आजीवन सदस्य रहेगा। इसमें पदाधिकारी आते जाते रहेंगे लेकिन सदस्य हमेशा आजीवन रहेगा। उसके बाद बैंक का खाता खोलने की बात हुई कि सबने ये तय किया कि राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर खाता खोलना है। चूँकि आज कोषाध्यक्ष जी अपने घर में शादी होने की वजह से बिजी थे, तो अगली बार जब भी आएंगे तीनों मिलकर के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल लिया जाएगा। उसके अलावा आगे की जानकारी आपको हमारे अध्यक्ष बताया भाई साहब, जैसे बहुत सारी जानकारी तो आपने दी, तो आज और इससे और कौन से एजेंडे थे जिन पे ऐसे निर्णय लिए गए? माननीय महामंत्री जी ने वैसे ज़्यादातर निर्णय बता दिए हैं। तो मुख्य निर्णय यही हुआ कि अब महासभा में जल्द शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए और उसके बाद इसमें कार्य किए जाए।
तो महत्वपूर्ण निर्णय यही रहा कि सदस्यता अभियान को जारी रखा जाएगा लगातार, और हमारे जो ये पदाधिकारीगण हैं वो सब लोग अपने अपने स्तर पे अच्छे अच्छे आयोजन करेंगे। और कई आयोजनों के बारे में भी चर्चा हुई, जैसे कि हम लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में चर्चा आगे करने जा रहे हैं, वो भी करना है, कब तक करना है। और जो हमारी महासभा में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, अशोक जी राठौर साहब का हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपना स्वीट्स का। उन्होंने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और एक अच्छे वातावरण उपलब्ध कराया मीटिंग के लिए, और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम रहा और सुंदर। इसमें हमने कई लोगों को नियुक्तियां दी हैं, हमारे देश भर से जो अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं उन लोगों को हमने मनोनीत किया है, और वो आगे अच्छी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा की शपथ ग्रहण भी लंबित है, तो शपथ ग्रहण के बारे में बताएं, किस तरह का आयोजन रहेगा और क्या रहेगा? 30 मई को इंदौर में ये शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। ये आयोजन जो है कैलाश जी राठौर जो है निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह उस दिन भी है उनका, उसी दौरान ये रखा जाएगा, और इसमें सभी लोग पदाधिकारी आएंगे, उसमें हम लोग करेंगे जी। जैसा कि भी महासभा के चुनाव इंदौर में आपने आपकी धर्मशाला में कराए, अपनी इकाई में कराए, कई लोगों सदस्य बने, कई लोगों ने सहयोग भी करा, तो आज का हिसाब किताब भी पूरा हो गया उसका? आज सबसे बड़ा चूँकि उद्देश्य भी वही था हमारा कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव का हिसाब किताब भी पेश करना था। तो आज महासभा की प्रथम मीटिंग में चुनाव का हिसाब किताब पेश किया गया, जिसमें कि ये तय किया गया था कि महासभा के अंदर जितने सदस्य बनेंगे और जो सदस्यता शुल्क आएगा, जो प्रत्याशी शुल्क आएगा, जो दानदाता ने पैसा दिया, उसका 75% पैसा महासभा इकाई को देगी। लेकिन आज यहाँ पर आकर ये तय हुआ कि कार्यक्रम बड़े धूमधाम से और बड़े अच्छी उपस्थिति के अंतर्गत हुआ था, कार्यक्रम बड़े रूप में हुआ था, कार्यक्रम में खर्च भी ज़्यादा हुआ। तो महासभा ने ये तय किया कि हमारे पास हालांकि पैसा कम आया, लेकिन हम ये चाहते हैं जब इंदौर इकाई ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया तो हम ये पैसा सारा जितना आता है वो सारा का सारा इंदौर इकाई को देते हैं, ताकि इस कार्यक्रम को इन्होंने जितने तरीके से अच्छे से बनाया उसकी भरपाई भी से महासभा के द्वारा कर दी जाए। तो पूर्ण रूप से हिसाब समाप्त हो गया। हाँ, आज की तारीख में ये मान के चले कि जो हमने खर्च किया था उस खर्च का पूरा हिसाब आज महासभा ने चुकता कर दिया, और अब सारा हिसाब किताब आज की तारीख में नीले क्लियर। 30 मई को एक भव्य आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन। जैसा कि अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि उसमें आपने घोषणा करी है कि जो अखिल भारतीय महासभा की शपथ ग्रहण भी आप उसमें कराना चाहते हैं, बताएं इसके बारे में, किस तरह की आपकी सोच है? हम लोगों की सोच यह है, नारसिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था का ये चौथा भव्य निःशुल्क सम्मेलन है। चूँकि यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि कौन कराए, तो उसके अंदर मैंने आगे बढ़ के कहा कि इसी सम्मेलन के अंदर महासभा की अगर शपथ विधि होती है तो हमारे प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। इसी आशा के साथ और इसी सोच के साथ मैंने ये प्रस्ताव रखा था, और जो स्वीकार कर लिया गया है। वाकई में जो आपकी पहल है बहुत अच्छी पहल है। सब लोग यही बोलते हैं कि हर कार्यक्रम, हर चीज़ की शुरुआत इंदौर से होती है, और शपथ भी इंदौर ही हो रही है। क्योंकि महासभा के दोनों पदाधिकारी मौजूद हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था और आपने अचानक ही इस तरह का प्रस्ताव रखा, क्या इसके बारे में बताएं? देखिए, सोचकर तो मैं खुद भी नहीं आया था कि मैं शपथ अपने प्रोग्राम में कराऊंगा, लेकिन जब यहाँ पे मीटिंग के अंदर जो माहौल देखा गया, जो बात करी गई, तो कुछ बात अध्यक्ष महोदय जी से मैं इम्प्रेस हुआ, कुछ महामंत्री जी से इम्प्रेस हुआ, और बस यही माहौल को देखते हुए मैंने एकदम घोषणा कर दी कि आप मेरे प्रोग्राम के अंदर शपथ लीजिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी है, हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर महासभा का शपथ विधि हो रही है। निश्चित रूप से महासभा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना अच्छा निर्णय लिया, धन्यवाद। अखिल भारतीय युवा प्रकोष्ठ का भी उस दिन, जिस दिन चुनाव थे 15-16 अप्रैल में, वहाँ उस दिन घोषणा कर दी गई थी, और आज उनको विधिवत महासभा द्वारा नियुक्ति पत्र भी दिया गया ताकि वो अपना कार्य तेजी से कर पाए। तो ऐसे हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी जो मुरैना से हैं, उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं। आपको सबसे पहले बहुत बधाई। धन्यवाद सर जी। आगामी क्या योजना है आपको, युवाओं को, पूरे भारतवर्ष के युवाओं को जोड़ना है, तो आपने किस तरह की कुछ योजना बनाई है, क्या रूप है आपकी? अभी आज हमें घोषणा के बाद विधिवत महासभा की ओर से नियुक्ति पत्र मिला है,
उसके लिए सभी महासभा के सर्वोच्च समिति वरिष्ठ हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे युवा नेतृत्व की जिम्मेदारी के लिए उचित और उसके योग्य समझा। मेरी कार्य योजना है कि भारत के प्रत्येक नगर, जिला, तहसील, गांव-गांव जाकर युवाओं को जोड़ा जाए और युवा क्रांति की एक मिसाल खड़ी करी जाए। क्यों कि अक्सर कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं राठौर समाज के युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो महासभा के प्लेटफार्म पर, मंच पर कंधे से कंधा खड़ा लगा के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में और एक युवा क्रांति का शंखनाद करें और भारत के कोने कोने में राठौर समाज के नवनिर्माण और राष्ट्रीय पहचान का एक संकल्प जो लिया है महासभा ने हमारे साथ मिलकर उसे पूरा करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं भारतवर्ष के राठौर समाज से युवाओं से आह्वान करूंगा कि आए, महासभा से जुड़ें और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। हम सभी का संकल्प राठौर समाज का नवनिर्माण और युवा पीढ़ी का योगदान होना चाहिए। आपकी आगामी योजना क्या है युवाओं को लेकर, कुछ आपने ऐसा सोचा है क्या? आगामी कार्य योजना के लिए हमने युवा संवाद की श्रृंखला शुरू की है। जैसे कि हमने पहला युवा संवाद मुरैना में किया था, दूसरा प्रदेश स्तरीय युवा संवाद हमारा आगामी माह जून में भोपाल में होगा, उसके बाद हमारा दिल्ली में युवा संवाद का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प्रत्येक राज्य स्तर पर हम एक राजधानी में युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि उस प्रदेश के युवाओं को एकजुट कर एक मुद्दा और एजेंडे पर राठौर समाज की राजनीतिक भागीदारी और संगठन के नवनिर्माण की मजबूती के लिए विचार साझा करके हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। भाई साहब, जैसे कि आज अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की प्रथम बैठक थी, इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और किन किन लोगों को नियुक्त किया गया? आज हमारी अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की इंदौर में प्रथम मीटिंग थी और हमारे आदरणीय अपना स्वीट के ऑनर अशोक जी के सौजन्य से सारा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। निर्णय शपथ विधि का लिया गया है, कुछ पदाधिकारी बनाने और भी सदस्य बनाना, इस तरह के निर्णय हमारे द्वारा लिए गए हैं और हम लोग मंचमाला पर विश्वास नहीं रखते, हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं। अब हमने प्रण लिया कि काम करना है, इस भारत में काम करके दिखाना है। तो आगामी क्या योजना है महासभा की? आगामी योजनाएं हमारी अभी बना रहे हैं हम लोग, पहला शपथ विधि का कार्यक्रम निपटा लें, इसके बाद आगामी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे दिलीप जी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं पूरे भारत का और सभी लोग लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। बिल्कुल हमको काम करके दिखाना है, दिखावा का कोई काम नहीं, हमारे काम करना है, ओनली काम करना है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।